दोस्तों आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज़। मैं हूं सन्नी बिंद्रा। आपको रूबरू कराते हैं वीरेंद्र प्रसाद मोमगाई जी से, जिन्होंने जो है आज जो ये 9 दिन का अनुष्ठान किया, जो पूरा किया, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। धन्यवाद आपके चैनल का और आपका। शिव मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा वार्षिक महोत्सव पर ये राम कथा की गई और ये राम कथा अपने आप में एक जो है जीवन को सुधारने वाली है, जो हमको सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा जीना चाहिए और कैसा हमको जीना है। राम जी की सहायता उस जंगल में निषाद ने की और वानरों ने की, गुहा ने की, वनवासियों ने की, और राम ने यही संदेश दिया कि सबसे प्रेम भाव से अगर आप रहेंगे तो आपका जीवन बिना भय से मुक्त रहेगा। ठीक फिर राम जी ने यही राम कथा में अपने बताया कि जैसा प्रेम भाई भरत का है, ऐसा प्रेम अगर समाज में सबका हो तो वही स्थान, वह घर, वह प्रदेश, वह देश अयोध्या है। तो दोस्तों आपने सुना, जो संत महापुरुष होते हैं हम इनके साथ भी नहीं बैठ सकते, ये हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है। जो इस जो कथा हुई इसके आयोजक थे, हम उनसे आपको मिलवाते हैं कि जो है कि जो इन्होंने आज भंडारा भी किया। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण त्यागी टीटू, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो आप ये मैं आपको देखता हूँ, मतलब आप जगह जगह पे जो है ये धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो ये एक नई पीढ़ी को संदेश देना भी है कि उसकी संस्कृति से उन्हें मतलब जो है अवगत कराना कि आप जो है नशे में ना जो चलकर अपनी जो संस्कृतियाँ उसमें चले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक आयोजन कराना, राम कथा कराई या कृष्ण भागवत होती है, जागरण होता है, इससे हम लोग अपने सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं और युवाओं को ये संदेश देते हैं कि अपने जो सनातन धर्म है उसकी संस्कृति को अपनाएं और पाश्चात्य संस्कृति जो आज इस देश में हो रही है उससे दूर हो, क्योंकि दूसरे लोग जो आज हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो सनातन धर्म की ओर जा रहे हैं और हमारा युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। तो हम इस माध्यम से जो है राम कथा, शिव पुराण, जागरण, इससे संदेश देना चाहते हैं अपने युवा पीढ़ी को कि जो सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म, अल्पसंख्यक में आ गया उसमें, उस धर्म को अपनाएं, उसके रास्तों पर चलें। दोस्तों आप सुन रहे थे प्रवीण त्यागी टीटू प्रधान को, जो एक समाज सेवी के साथ साथ नेता भी हैं, मगर मैंने बहुत कम नेता ऐसे देखे हैं जो धार्मिक अनुष्ठान, जागरण वगैरह जो करवाते हैं। बहुत कम नेता ऐसे देखने को मिलते हैं। और भी भक्तजन हैं, इनसे मैं बोलूँगा अपने विचार रखें। मतलब अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है और मैं शिव मंदिर प्रबंध समिति का विगत 17 वर्षों से सचिव का कार्य देख रहा हूं। हमारे माननीय व्यास जी, आचार्य विजेंद्र प्रसाद मोमगाई जी, जिनसे हमने आग्रह किया तो उन्होंने हमें यथासंभव हर प्रकार से हमारी बात को सुना। भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण और इस बार राम कथा के माध्यम से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बजाय इसके कि अनावश्यक बातों में फंसें, हमारे देश का युवा गलत राह पे चल रहा है, अपनी धर्म संस्कृति को अपनाएं, सनातन धर्म को अपनाएं, इसी में सबका कल्याण है। सबसे पुरानी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। मेरा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हमारी इस न्यूज़ को कवर किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी अभी आए हैं, मैं इनसे ही कहूँगा ये भी कुछ बताएं आप। मैं अकबर सिंह नेगी और मंदिर समिति, जो इस समय प्रबंधन समिति, उसका उपाध्यक्ष द्वितीय महोदय। यहाँ पे जो ये हर वर्ष हमारा जो मंदिर का है उसमें हर वर्ष एक कार्य होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। यहाँ के लोगों ने बड़ा सहयोग दिया और सनातन धर्म के लिए यहाँ पे समय समय पे ये देव कार्य होते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा महायज्ञ था जिसमें हमारे व्यासपीठ पे श्री आचार्य मोमगाई जी थे और उनके सहयोगी श्री चंद्र प्रकाश मोमगाई जी थे, जो संचालन व्यवस्था में थे।
और हमारी प्रबंधन समिति में हमारे टीटू भाई त्यागी जी, आनंद त्यागी जी, सचिव पद पे हमारे राजीव शर्मा जी, अन्य सभी सहयोगी, इनका भी भरपूर सहयोग रहा। और यहाँ क्षेत्रवासियों ने भी बहुत अहम भूमिका, यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल और जो हमारे बुजुर्ग वर्ग, महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। शुरू के दिन से आज तक सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही इसमें महिलाओं की रही। और मैं समझता हूँ कि ये कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन को परिवर्तित करने के लिए ये सनातन धर्म के जो देव कार्य जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और सनातन धर्म ही एक सबसे पुराना धर्म है जिसको जीवित रखने के लिए हमें इस तरह के कार्यों को करते रहना चाहिए। धन्यवाद, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप भी 2 शब्दों में क्या कहेंगे? मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा है, मैं इस प्रबंधन समिति का कैशियर हूँ। जैसे कि हम भाई साहब ने भी बताया, व्यास जी ने भी बताया कि हमारा युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रहा है, तो खाली ये रामायण या जो भी हमारे जितने भी हमारे ये यज्ञ और ये जितने भी पुराण हैं, इन सबको पढ़ने की ये साथ साथ उसको अपने व्यवहार में लाने की भी आवश्यकता होती है। जैसे गुरुजी ने बताया कि भरत और रामचंद्र जी का चरित्र कहा, आजकल हर घर में भाइयों में भी द्वेष पैदा होता है, तो रामायण पढ़ करके हमारे को उसका जो चरित्र है ना वो हमारे को अपने व्यवहार में शामिल होना चाहिए, जभी ये सार्थक होगा और जभी हमारा धर्म आगे निकलेगा, क्योंकि हमारा धर्म में सद्भावना, प्यार, भाईचारा यही सिखाया गया। आप बताइए। मेरा नाम संतराम जायसवाल है, मैं समिति का लेखा निरीक्षक के कार्य पर हूँ। और हमारे जैसे सभी साथियों ने बताया है कि जो है धर्म के प्रति जो है रामायण, महाभारत या गीता हो गया, भागवत गीता हो गया, सभी जो है हमारे धर्म को आगे ले जाने की और युवा पीढ़ी को जो है इसका मार्गदर्शन कराने की, जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमारे बीच में पंडित जी आए हैं, मैं इनसे परिचित नहीं हूँ। पहले तो मैं इनसे पूछूंगा इनका नाम क्या है। हाँ जी, मेरा नाम श्रीकांत शुक्ला आचार्य जी, नरदेश्वर महादेव मंदिर का मैं पुजारी हूँ, जिसका कि संचालन शिव मंदिर प्रबंधन समिति करती है। उन्हीं के द्वारा यह राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे गुरु जी आचार्य विजय प्रसाद ममगाई जी कथावाचक रहे और हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता हर प्रकार से सहयोग करती रही। महिला, पुरुष और भी कई हमारे यहाँ जो है संस्थाएं हैं, संस्थाएं भी यहाँ पर सब बढ़ चढ़ के स्वागत सेवा यहाँ सेवा करती रही। हमारे यहाँ ये अध्यक्ष जी शिव मंदिर प्रबंधन समिति के प्रवीण त्यागी टीटू जी यहाँ पर बहुत अच्छी हमारे मंदिर की पूरा संचालन करते रहते हैं। और हमारे यहाँ राजीव शर्मा जी जो कि हमारे यहाँ सचिव कार्य पर हैं, सचिव पद पर हैं। और भी हमारे कई अकबर सिंह नेगी जी और ये हमारे जो है कोषाध्यक्ष और ऑडिटर संतराम जायसवाल जी। ऐसा हमारी कार्यकारिणी जो है 11 लोगों की है और बहुत ही सुंदर कार्य मंदिर में 11-12 साल से मैं पुजारी हूँ नरदेश्वर महादेव मंदिर का, जो कि उसी के द्वारा कई बार यहाँ पर कथा और पूजा हर प्रकार से आयोजन, सारी पूजा, सारा त्यौहार, हर चीज़ें चलता रहता है। इस क्षेत्र का माना जाना नरदेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें कि हर साल हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री सार नथानी जी के द्वारा हर साल यहाँ डोली का भी आयोजन होता है। जो डोली की कई बार आश्वासन दिया गया, तीर्थाटन के नंबर पर भी यहाँ आ गया है इसका नाम। तो ये क्षेत्र की जनता इस मंदिर का बहुत सहयोग करती है और आए दिन नित्य प्रतिदिन यहाँ नित्य अच्छे सुंदर मांगलिक कार्य होते रहते हैं। और आप आगे जो है हमारे सब पदाधिकारी बता चुके हैं आपको। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। हमने आपको जो है आज MBD में जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ उसके से हमने आपको रूबरू कराया और जो प्रबंधक समिति थी उनके भी आपने विचार सुने। आप देखते रहें GKL हिंदी न्यूज़। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।